Hello everyone. Today we will discuss about Virginia Woolf, who is a modern writer, female writer. We will discuss about her life and about her works. So let's begin. एडलाइन वर्जीनिया वुल्फ, इनका फुल नेम है एडलाइन वर्जीनिया वुल्फ. इनका बर्थ हुआ था 25 जनवरी 1882 और डेथ हुई थी 28 मार्च 1941. Was an English writer, is considered one of the foremost modernists of 20th century. ये 20th century के मॉडर्निस्ट राइटर में सबसे आगे इनको कंसीडर किया जाता है और ये एक इंग्लिश राइटर है. She is pioneer in the use of stream of consciousness as the narrative device. ये अपने narrative device में stream of consciousness जो एक टेक्निक है उसके यूज़ में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, उसके यूज़ बहुत अच्छे तरीके से करती हैं अपने वर्क्स में ये. She born in an affluent household in a Kensington, London. तो इनका बर्थ हुआ था किंगसिंगटन लंदन में. She attended the King's College London. तो इन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन अटेंड किया यानी कि वहाँ से एजुकेशन ली थी. Was acquired with the early reformers of women's higher education and acquire किया तो इन्होंने early reformer of women's higher education इन्होंने acquire किया था. Having been homeschooling for most part of her childhood, mostly in the early classic and Victorian literature, Woolf began writing professionally in 1900. तो इन्होंने होम स्कूलिंग चाइल्डहुड में अपने होम स्कूलिंग के साथ ही इन्होंने मतलब बहुत ही अच्छा इंग्लिश क्लासिक्स और विक्टोरियन लिटरेचर पे स्टडी कर ली थी. तो इन्होंने 1900 में ही एज अ प्रोफेशनल उन्होंने राइटिंग लिखनी स्टार्ट कर दी थी वर्जीनिया वुल्फ ने. ड्यूरिंग द इंटर वॉर पीरियड, उनके टाइम पे इंटर वॉर पीरियड चल रहा था. वुल्फ वॉज अ सिग्निफिकेंट फिगर इन लंदन लिटरेरी सोसाइटी एंड अ सेंट्रल फिगर इन द इन्फ्लुएंट ब्लूम्सबरी ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स. ब्लूम्सबरी ग्रुप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. इन ब्लूम्सबरी ग्रुप जिसमें बहुत सारे इंटेलेक्चुअल थे और इनके जो हस्बैंड हैं लियोनार्ड वो भी इसके मेंबर थे और इसी ग्रुप में ये इनको मिली थी वर्जीनिया वुल्फ. ओके, शी पब्लिश्ड हर फर्स्ट नॉवल टाइटल द वॉएज आउट. तो इनका जो सबसे पहला नॉवल था वो उसका नाम था द वॉएज आउट. वो इन्होंने पब्लिश करवाया 1915 में थ्रू आ होगार्थ प्रेस. तो कौन सी प्रेस में से इन्होंने पब्लिश करवाया था? होगार्थ प्रेस में. अ पब्लिशिंग हाउस दैट शी एस्टेब्लिश विद हर हस्बैंड लियोनार्ड वुल्फ. तो लियोनार्ड वुल्फ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ ही इन्होंने खुद ये प्रेस पब्लिशिंग हाउस इन्होंने एस्टेब्लिश किया था. मच ऑफ हर वर्क्स वाज सेल्फ पब्लिश्ड थ्रू द होगार्थ प्रेस. तो ज़्यादातर इनको जो वर्क्स हैं वो यहीं पे इन्होंने खुद एस्टेब्लिश किया था. पब्लिक हाउस होगार्थ प्रेस में ही ये पब्लिश करवाती थी अपने ज़्यादातर वर्क्स. शी बिगेन राइटिंग प्रोफेशनल इन 1900. ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस पॉइंट को. ये इन्होंने अपनी प्रोफेशनल राइटिंग प्रोफेशनली लिखना इन्होंने 1900 में कर दिया था. हर बेस्ट नॉन वर्क्स इंक्लूड द नॉवेल्स मिसिस डॉलोवे 1925. तो इनके जो बेस्ट नॉन वर्क्स हैं वो है मिसिस डॉलोवे 1925, द लाइट हाउस 1927, द ऑरलैंडो 1928 एंड द बुक लेंथ एसे अ रूम ऑफ वंस ओन 1929. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसे अ रूम ऑफ वंस ऑन 1929 में जो पब्लिश हुआ. विद इट्स डिक्टम अ वुमन मस्ट हैव मनी एंड अ रूम ऑफ हर ऑन इफ शी इज़ टू राइट फिक्शन. तो इन्हों की ये बहुत लाइन फेमस है इस वर्क में से, ऐसे में से ही. वो बोलती हैं एक वुमेन अगर कोई फिक्शन लिखना चाहती है तो उसके पास पैसा होना और ख़ुद का कमरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो फिक्शन लिख सकती है. शी सफ़र्ड फ्रॉम अ सीवियर
बॉट्स ऑफ मेंटल इलनेस, तो वो मेंटल इलनेस के साथ सफ़र कर रही थी थ्रू आउट हर लाइफ, अपनी लाइफ में, एंड टूक हर ऑन लाइफ बाय ड्रॉनिंग, तो वो डूब जाती हैं अपने आप को, यानी कि सुसाइड कर लेती हैं। तो 1941 को इनकी डेथ हो जाती है ड्रॉनिंग की वजह से, 59 की एज में उनकी डेथ हो जाती है। तो एक बार ये देख लेते हैं, इजी वे में इजी हो जाएगा। बॉर्न कब हुई, उनका बर्थ देख लेते हैं। उनका फुल नेम है पहले एडलाइन वर्जीनिया स्टेफन 25 जनवरी 1882 में इनका बर्थ हुआ। साउथ कैंसिंगटन लंदन इंग्लैंड में हुआ इनका बर्थ। और डेथ कहाँ पे हुई थी, ये 28 मार्च 1941 को 59 की एज में हुई थी। लेविस इंग्लैंड में हुई थी इनकी डेथ। ऑक्यूपेशन, ये एक नॉवलिस्ट हैं, एसेइस्ट हैं, पब्लिशर थी और एक क्रिटिक भी थी ये। एल्मा मीटर किंग्स कॉलेज लंदन से एजुकेशन ली है। नोटेबल वर्क्स इनके हैं मिसिस डॉलवे 1925 को, टू द लाइट हाउस 1927 को, ऑरलैंडो 1928 को, अ रूम ऑफ वंस ओन जो एक ऐसे है 1929 को, द वेव्स 1931 को। इनके हस्बैंड का, स्पाउस का नाम क्या था, तो इनके लियोनार्ड वुल्फ का इनके हस्बैंड का नेम है। बुक्स देख लेते हैं इनके दोबारा लिखी हुई। मिसिस डॉलवे 1925 को आई, रूम ऑफ वंस ऑन 1929 को, टू द लाइट हाउस 1927 को, ऑरलैंडो अ बायोग्राफी 1928 को, द वेव्स 1931 को, द वॉयेज आउट ये आई 1915 को, देन जैकोब्स रूम 1922 को, बिटवीन द एक्ट्स 1941 को, द ईयर्स 1937, नाइट एंड डे 1919, थ्री जीनियस गुनियंस 1938 को, फ्लश अ बायोग्राफी 1933, The Common Reader 1925, Moment of Being 1972, Writer's Diary 1953, A Haunted House and Other Tales ये 1921 को, Monday and Tuesday 1921 को, The Mark on the Wall 1917 को, क्यू गार्डन्स 1999 को, रॉगर फ्राई अ बायोग्राफी 1940 को, द डेथ ऑफ मोथ 1942 को, द डायरी ऑफ वर्जीनिया वुल्फ 1982, द कंप्लीट शॉर्टर फिक्शन 1985, ऑन बीइंग इल 1930 को। ये सारी बुक्स हैं उनको दोबारा लिखी हुई। मिस्टर बैनेट एंड मिसिस ब्राउन 1924 को, मैलिम ब्रोसिया 1915 को, द लेटर ऑफ वर्जीनिया वुल्फ 1975, ग्रैनिटी एंड रेनबो 1958, द लंदन सीन 1931, पैशनेट अप्रेंटाइज 1990। इतनी बुक्स लिखी हैं, ये देख लो, ध्यान से याद रखनी है। जीनियस एंड इंक वर्जीनिया वुल्फ, देन द कैप्टन्स डेथ बेड 1950 को, स्केच ऑफ पास्ट, द मोमेंट एंड अदर्स, वुमेन एंड राइटिंग, हाउ शुड वन रीड अ बुक, देन वर्जीनिया वुल्फ वेस्ट नॉवल, A Letter to the Young Poet 1932 को, Street Haunting a Love 1932 को, The Pargaiters, Mr. Dalloway in the Bond Street, Woman and Fiction, The Widow and Parrot 1982, The Duchess and the Jeweler 1938, The New Dress 1927, The Selected Works of Virginia Woolf, The Lady in the Looking Glass 1929, An Unwritten Novel 1920। तो शॉर्ट स्टोरी भी लिखी है इन्होंने, ये भी देख लेते हैं कौन कौन सी इनमें शॉर्ट स्टोरी हैं।
Kew Gardens, The Mark on the Wall, The Duchess and the Jeweler, The New Dress, The String Quartet. कोट्स देख लेते हैं वर्जीनिया वुल्फ के कम वर्क्स में से कुछ इम्पॉर्टेंट कोट्स हैं, जैसे अ वुमेन मस्ट हैव मनी एंड अ रूम ऑफ हर ओन इफ़ ही इज़ टू राइट फिक्शन। ये जो लाइन है बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है। ये लाइन इनके वर्क्स में है, इनके ऐसे में अ रूम ऑफ वंस ओन में से ली गई है। और ये और वर्क्स में से इनकी लाइंस देख लेते हैं, कोट्स देख लेते हैं। वन कैन नॉट थिंक वेल, love well, sleep well if one has not dined well. Very beautiful line. Quote, if you do not tell the truth about yourself, you cannot tell it about other people. Very good. तो वो बोलती हैं अगर आप खुद सच नहीं बोल सकते अपने बारे में तो आप किसी और को नहीं बोल सकते कि आप मेरे बारे में सच बोलो। You cannot find peace by avoiding life. तो आप अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ को अवॉइड करके पीस शांति हासिल नहीं कर सकते। नेक्स्ट, और ये भी इनके वर्क्स में से ही है लाइंस। फॉर मोस्ट ऑफ हिस्ट्री एंटोनियम्स एनोनिमस वाज अ वुमन, अरेंज वट एवर पीस कम योर वे। तो वो बोलती है अरेंज करो, जो भी आपके रास्ते में कोई भी पीस आ रहा है उसको अरेंज करो। लैंग्वेज इज़ वाइन अपॉन द लिप्स। वेरी नाइस कोट। द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड विच इज़ सो soon to perish has two edges, one of laughter, one of anguish, cutting the heart asunder. As a woman, I have no country. As a woman, my country is the whole world. What a good line. As a woman, एक औरत होने के नाते मेरी कोई कंट्री नहीं है, मैं किसी के मेरा कोई देश नहीं है, मगर एज अ वुमेन एक औरत होने के नाते मेरी सारी कंट्री ही मेरा वर्ल्ड है। द आइज़ ऑफ अदर्स आर प्रिजनर्स, देयर थॉट्स आर केजेस। वो बोल रही हैं एक बंदे की आंखें ही दूसरों की, द आइज़ ऑफ अदर, दूसरों की आंखें हमारे क्या होती हैं, प्रिजन्स होते हैं, जेल होती है। देयर थॉट्स आर केजेस, उनके जो थॉट्स होते हैं वो हमारे लिए पिंजरे होते हैं। तो बहुत ही अच्छी राइटर हैं ये, इनका स्टडी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन फ्यूचर इनके वर्क्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन वॉचिंग।